बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं उन तमाम मसलों को लेकर के कुछ मुस्लिम संगठन यहाँ इकट्ठे हुए और कुछ अपनी बातचीत रखी है कि किस तरह से भारत सरकार इसमें सीधे दखल देकर के इसे रोके। सर, आपने आज यहाँ प्रेस वार्ता करते हुए ये मांग की है कि सरकार दखल दे और वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के मामले आ रहे हैं उसमें सख्त एक्शन लिए जाएँ। हाँ, मेरा नाम सैयद असगर अली है, वर्क राजस्थान प्रवक्ता। और वर्क की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हम कड़ी निंदा करते हैं और हमने स्पेशली वहाँ के आलिमों से अपील की है कि वो मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सामने रखें कि उन्होंने कहा कि ख़बरदार जो कोई भी अपने मुल्क में नॉन मुस्लिम आबादी पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता है या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्य करता है तो मैं कल क़यामत के दिन उनके ख़िलाफ़ वकील बनूँगा। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी अगर मैं किसी का वकील बन गया, रसूल किसी का वकील बन गया तो फिर वो रसूल ही विजय होता है। और भी कई सख्त आपने इसमें डिमांड्स की कि बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाए। हमने ये कहा है कि हमने ही बांग्लादेश का उदय किया था और हम इसमें सक्षम हैं, हमसे उत्पत्ति हुई, हम सक्षम हैं इसके अंदर कि हमने 71 के अंदर पाकिस्तान के एक हाथ काट के बांग्लादेश बना दिया था तो हम बांग्लादेश के दोनों हाथ काट सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अखंड भारत की दिशा में ये बेहतरीन कदम होगा कि इसको मिला लिया जाए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि क्यों शेख हसीना को हमने अब तक शरण दे रखी है, उसको पनाह दे रखी है, उसको हवाले करें। और भारत सरकार को चाहिए कि कूटनीतिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ जो व्यापार है उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। ये छदम राजनीति का मामला है कि बयान तो हम दे रहे हैं लेकिन काम कुछ कर नहीं रहे। पिछले 3 महीने से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं जिसके नतीजे में आज आप देख लें कि आज कहानी हाथों से निकल रही है। क्यों मतलब आप लोगों को यहाँ प्रेस वार्ता करनी पड़ी? आगे कुछ बड़ा करने की तैयारी? बड़ा तो हालात देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भाई कोई भी सामने नहीं आ रहा मुस्लिम तंजीम में। हम इसको इसी भाई हम जब इस पर काम करते हैं सांप्रदायिक तौर पे तो हमें कंडेम करना ही था, हमें तो आना ही था आगे। चाहे मुस्लिम समाज हमारे से नाराज़ हो या कुछ भी हो, हमें तो इंसान के साथ देखते हैं। कई मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं इसको। मेरी नॉलेज में नहीं हो सकता है। वहाँ के मुस्लिमों को आए वो आए तो अच्छी बात है, करना चाहिए क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को, आज उनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होता है, किसी के साथ होगा। तो हम जब एक कहते हैं माता पिता की संतान है तो हमें दर्द भी होना चाहिए, हमें दुख भी होना चाहिए, हमें उस पर काम भी करना चाहिए। महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, बताएं। देखिए सर, महिलाओं पर हर जगह अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार उन पर होता है जो आपसे कमज़ोर होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों। अत्याचार चाहे किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो, वो ह्यूमन पर अत्याचार ही कहलाएगा, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो। और अत्याचार हम उन्हीं पर कर सकते हैं जो डिमांड करें। सर, डिमांड ये है कि हम सबको छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से हमने बताया कि अगर माइनॉरिटी के साथ में कोई इस तरीके का नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले हम हमारे हिंदुस्तान भाइयों के लिए, जो कि वहाँ पर हिंदुस्तानी भाइयों के लिए जो वहाँ पर हैं, उनके लिए हमें आगे आना चाहिए। हम उनसे व्यापार ख़त्म करें या बैठ कर के बातचीत करें कि चीज़ों को किस तरीके से हल किया जा सकता है। हम उनको एब्जॉर्ब करें जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। डिमांड का टाइम ख़त्म हो, एक्शन शुरू हो। जी हाँ, एक्शन तो होना ही चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ एक्शन करें। क्या एक्शन आपको लगता है? भाई, हमने मानव अधिकार को भी हम लिख रहे हैं और एक्शन ये तो नहीं हो सकता कि हम राष्ट्रपति को पत्र, हाँ, प्रधानमंत्री जी को भी लेटर प्रेषित कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को लेटर प्रेषित कर रहे हैं, मानव अधिकार संघ को कर रहे हैं। हर चीज़ का मसला युद्ध नहीं होता, लेकिन ये तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, ये तो हम कर ही सकते हैं कूटनीतिक तौर पे, उनसे व्यापार हम बंद कर लें। हम चाय और कपास उनसे लेते हैं, ठीक है, हम चाय पीना। कोई सरकार है नहीं, कभी कोई वजूद में कोई माहौल अराजक है, ये नहीं कह सकते कि सरकार नहीं है। कार्यकारी प्रधानमंत्री वहाँ पर जो है वो बने हुए मोहम्मद यूनुस, और वो नोबेल प्राइज़ विजेता है। मैं समझ रहा हूँ उन्होंने क्यों इतनी सख्ती, इतने देर कर दिया अपने आवाम को। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं, उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेश को लेकर के बड़ा सख्त एक तरह से डिमांड है कि सीधे तौर पर अगर जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पे हमला हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो उसमें एक्शन लिया जाए। और ख़ास तौर पर सरकार इस मामले में जितने भी लीगल एक्शन ले सकती है, कूटनीतिक एक्शन ले सकती है, वो लें। कुछ डिमांड इन्होंने ये भी रखी है कि जब बांग्लादेश की उत्पत्ति ही भारत से हुई है तो उसको मिला लेने का वक्त है। ऐसे में देखना यह होगा कि इनकी इस डिमांड के बाद में क्या असर होता है और आगे ये अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए क्या करते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।